क्योंकि ये सब लोग भगवान राम का जो भव्य मंदिर है उस मंदिर का निर्माण ही नहीं करना चाहते थे। कितना अड़ंगा इन्होंने उसमें लगाया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मंदिर कभी नहीं बनवाते। देश के अंदर धारा 370 कभी ना हटी। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की क्षमता है कि वो न झुके हैं, न डिगे हैं, न रुके हैं। लगातार उन्होंने परिश्रम किया है, कर्तव्य पथ पर लगातार वो आगे बढ़े हैं और उन्हीं की प्रेरणा से, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उन्हीं के द्वारा कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति जो पूरे देश को दी है, उनसे प्रेरणा लेकर हमने भी उसी दिशा में प्रयत्न किया है। और उत्तराखंड के अंदर भी, जैसा अभी अशोक जी यहाँ से कह रहे थे, कटारिया जी, कि बहुत सारे कामों को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे काम हमने पूरे किए हैं, बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ रहे हैं और 23 साल उत्तराखंड राज्य स्थापना के पूरे हो चुके हैं। और इन 23 सालों में बहुत सारे हमने कठोर निर्णय लिए हैं जो पहले के 23 वर्षों में कभी नहीं लिए गए थे। वो निर्णय भी लिए हैं जहां हमने देश के अंदर एक कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है और वो पूरे भारत का सबसे कठोर कानून है, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया। नहीं तो हमेशा वहां जो गरीब माता पिता के बेटे बेटियां होती थी, उनके अंदर योग्यता क्षमता होती हुई उनका नंबर नहीं आता था। आप भी सुनते होंगे, रोज पर्चा लीक हो रहा है। आपके बगल में अभी तक पुरानी सरकार जो चली गई, कितनी बार पर्चा लीक हो गया? 27 बार राजस्थान में, तो बार बार पर्चा लीक होता था। ऐसे ही हमने धर्मांतरण रोकने के लिए भी एक कठोर कानून उत्तराखंड के अंदर बना दिया, क्योंकि देवभूमि की मांग की थी और देवभूमि को लोग जिस स्वरूप में देखना चाहते थे, धर्म परिवर्तन करने पर कठोर कार्रवाई करने का भी हमने प्रावधान कर दिया। कह रहे थे लैंड जिहाद, जो लैंड जिहाद के रूप में बहुत बड़ा अतिक्रमण उत्तराखंड के अंदर था, सरकारी जमीनों पर, जंगल की जमीनों पर, उसको भी हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया है और 5000 एकड़ अभी तक हम मुक्त करा चुके हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी एक ऐसा राज्य है जहां पूरे देश के लोग एक अलग प्रकार की आस्था रखते हैं। मैं देख रहा हूं आप लोग मुझे भी जिस प्रकार से यहाँ स्नेह प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, इसमें देवभूमि की बहुत बड़ी महत्ता है, देवभूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और दुनिया के लोग सोचते हैं कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देवभूमि माने अच्छे पर्वत, मातृशक्ति के लिए हमने 30% का क्षैतिज आरक्षण भी उत्तराखंड में उसके लिए भी विधेयक बना दिया है। और देश में जैसे राम मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, देश के अंदर तुष्टीकरण बंद होना चाहिए, ये बात हम लगातार कई वर्षों से कहते आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन सब पर काम हो रहा है। और पिछले चुनाव में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने एक संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले उत्तराखंड में एक काम करेंगे कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन है। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो मेरी क्षमता है, जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है, उसको मैं पूरी तरह से लगाने का प्रयास कर रहा हूं। और बहुत सारे निर्णय भी ले रहे हैं, हमारी सरकार निर्णय भी ले रही है जो निर्णय बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, उन निर्णयों को भी ले रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं तो अभी इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड पूरे विश्व के अंदर आज नए स्वरूप में लाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अगर हम कहें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश जो है गुलामी की मानसिकता से बाहर आया है। आज परिणाम आपके सामने है। अभी आज मैं यहाँ आ रहा था तो मैं समाचार देख रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कल अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं और भगवान राम का मंदिर बने वहां पर। हम सब लोगों ने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी और
सब कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब यहाँ से भी कार सेवा करी होगी लोगों ने, पूरे देश भर के लोगों ने कार सेवा करी, और मैं भी छोटा था, अशोक जी मेरे से 1-2 साल बड़े हैं, और हम लोग बचपन से कहते थे, नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो वो शुभ घड़ी भी आ गई है। देखिए, एक तो त्रेता युग था जब भगवान राम उस समय पैदा हुए, अयोध्या में पैदा हुए, और एक कालखंड वो कालखंड भी अमर हो गया, और एक कालखंड यह आया है जब हम सबके सामने भगवान रामलला फिर से विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं, और ये सब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बताइए, हम सब लोगों को खुशी हुई है? जय जय श्री राम, जय श्री राम। जहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, भव्य